स्वागत है दोस्तों आपका कॉम्पिटेटिव जीके के 14वें वीडियो में। चलिए चलते हैं सीधे पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ए राजकीय ज्योतिषी, बी राजकीय कवि, सी मुख्य न्यायिक अधिकारी या फिर डी लोक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख। इसका सही जवाब है ए राजकीय ज्योतिषी। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा वक्तव्य लेपी शब्द को परिभाषित करता है? ए छोटे से मध्य आकार के उथले गर्त, बी ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं, सी ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, या फिर डी अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हों। इसका सही जवाब है डी अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हों। तीसरा सवाल, इनमें से क्या ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है? ए ईंधन गैस, बी जानवरों का गोबर, सी कोयला, डी वन। इसका सही जवाब है बी जानवरों का गोबर। चौथा सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कर्नाटक के तुमुकुर जिले में पावागढ़ नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? ए भादला सोलर पार्क, बी शक्ति स्थल, सी रीवा सोलर पार्क या फिर डी ऊर्जा स्थल। इसका सही जवाब है बी शक्ति स्थल। पांचवा सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में इनमें से क्या सत्य है? ए इसमें सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बी इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सी इसमें सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या फिर डी इसमें सौर ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका सही जवाब है इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। छठा सवाल, इनमें से किसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है? ए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बी उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, सी कृषि यंत्र प्रयोगशाला या फिर डी कृषि अभियांत्रिकी। इसका सही जवाब है डी कृषि अभियांत्रिकी। सातवां सवाल, इनमें से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेजली या फिर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है बी लॉर्ड डलहौजी। आठवां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 135, बी अनुच्छेद 136, सी अनुच्छेद 137 या फिर डी अनुच्छेद 138। इसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 137। नौवां सवाल, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ए केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रह जाती है, बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रह जाती है, सी व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रह जाती है, या फिर डी व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है सी व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा कम रह जाती है। 10वां सवाल, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ए बौद्ध दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन या फिर डी उज्जैन दर्शन। इसका सही जवाब है ए बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन त्रिरत्न को मानता है। 11वां सवाल, इनमें से कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा में उपस्थित रहता है? ए बेंजोइक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल,
सी नाइट्रिक अम्ल या फिर डी ऑक्जेलिक अम्ल? इसका सही जवाब है सी नाइट्रिक अम्ल। आज का 12वां सवाल, श्रीमती निर्मला सीतारमण से पहले कितनी महिलाओं ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब है ए 1। 13वां सवाल, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ए आर्टिफिशियल लॉगिंग यूनिट, बी एक्चुअल लॉगिंग यूनिट, सी आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट या फिर डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? इसका सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 14वां सवाल, पृथ्वी के घूर्णन की गति क्या है? ए 460 मीटर प्रति सेकेंड, बी 560 मीटर प्रति सेकेंड, सी 360 मीटर प्रति सेकेंड या फिर डी 760 मीटर प्रति सेकेंड? इसका सही जवाब है ए 460 मीटर प्रति सेकेंड। 15वां सवाल, इनमें से क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है? ए 2 चुंबकीय ध्रुवों की एक दूसरे को आकर्षित करने की सामर्थ्य, बी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा, सी धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर डी चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा? इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा। 16वां सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक कागज ते कैनवास किसने लिखी है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी अमृता प्रीतम, सी गिरीश कर्नाड या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत? इसका सही जवाब है बी अमृता प्रीतम। इसका 17वां सवाल, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट का नाम बताएं? ए आशा अग्रवाल, बी स्टीफी डिसूजा, सी मिल्खा सिंह, डी MJ गोपालन? इसका सही जवाब है सी मिल्खा सिंह। ये प्रथम एथलीट हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। 18वां सवाल, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 22 सितंबर? इसका सही जवाब है बी 2 सितंबर। 19वां सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ए JJ थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी जेम्स चैडविक, डी कार्ल फ्रेडरिक गॉस? इसका सही जवाब है ए JJ थॉमसन। इसका 20वां सवाल, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता दी थी? ए स्विट्जरलैंड, बी स्पेन, सी टर्की, डी स्वीडन? इसका सही जवाब है स्पेन। यह द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी रूस के विरुद्ध जर्मनी को सहायता दिए थे। आज का सवाल आप सभी के लिए, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी
1966। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वाले लोगों के नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब समय है पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल और उसके सही जवाब बताने का। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था। इसके 4 ऑप्शंस थे। ए INX चक्र, B INX करंज, C INX खंडेरी, D INS कलवरी। और इसका सही जवाब है INS कलवरी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।